क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क में पहले आता है सिस्टमेटिक रिस्क और उसके बाद आता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो देखो, सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब क्या है? रिस्क विच इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ए बिजनेस, इट इज़ अनअवॉइडेबल। यानी कि जो रिस्क कोई भी बिजनेस फर्म के कंट्रोल में नहीं है, यानी कि वो अनअवॉइडेबल है, किसी भी हालत में उसको अवॉइड नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज द सिस्टमेटिक रिस्क। जैसे कि फॉर एग्जांपल चेंज इन इंटरेस्ट रेट बाय द गवर्नमेंट। सपोज हमने बैंक से एक लोन लिया है, अब ये जो इंटरेस्ट रेट है अगर गवर्नमेंट इंक्रीज कर देता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमको इंक्रीज रेट ही पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट। अगर इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो जाता है तो वो सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल होगा एंड जिससे प्रोडक्ट का प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट अनसिस्टमेटिक रिस्क, यानी कि रिस्क विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ ए बिजनेस एंड कैन बी अवॉइडेड। यानी कि जो रिस्क बिजनेस के कंट्रोल में है एंड अगर बिजनेस चाहे तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्राइक बाय वर्कर, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस में अगर स्ट्राइक होता है तो उससे पहले ही एडिक्वेट मेजर लेके हम उसको कम या फिर अवॉइड कर सकते हैं। अब देखो, यही अनसिस्टमेटिक रिस्क को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग रिस्क एंड सेकेंड इज फाइनेंशियल रिस्क। तो ऑपरेटिंग रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ चेंजिंग EBIT ड्यू टू चेंज इन सेल्स। यानी कि EBIT का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो सेल्स के चेंज होने की वजह से EBIT में क्या चेंज होगा, दैट इज़ द ऑपरेटिंग रिस्क। और फाइनेंशियल रिस्क क्या है? जेनरेटेड ड्यू टू कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के वजह से बहुत सारा रिस्क हो सकता है। जैसे कि अगर डिबेंचर ज़्यादा हो, यानी कि डेप्ट कैपिटल फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादा हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। किसके ऊपर? डिबेंचर के ऊपर या फिर बैंक लोन के ऊपर। तो उस केस में भी जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है एंड दैट इज़ द फाइनेंशियल रिस्क बेसिकली।